Student, myself Preeti Kohli will be explain theme 10 displacing indigenous people. इस चैप्टर थीम में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्वदेशी लोगों का स्थान छीन लिया जाता था या किस स्थान को जबरदस्ती अपने में मिला लिया जाता था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया जाता था. दिस चैप्टर recount some aspect of the history of the native people of America and Australia. ये जो चैप्टर है कि वहाँ के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेटिव पीपल की हिस्ट्री बताता है. थीम 8 में हमने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से स्पेनिश और पोर्तुगीज ने वहाँ पर कॉलोनाइजेशन किया था साउथ अमेरिका के ऊपर. 18th सेंचुरी से वहाँ पर साउथ अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी को यहाँ पर सभी के यहाँ पर प्रवासी लोग इस्टेब्लिश हुए थे. इसको हम जो सेटलमेंट हुए थे, जो नए नए सेटलमेंट होते थे, उनको कॉलोनीज कहा जाता था. और ये उनके जो मदर कंट्री होते थे, स्टेट कंट्री, उनमें यहाँ पर जाकर ये अपने स्टेट में उन पर जाकर ये अपना अधिकार करते थे. 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक यहाँ पर लोगों ने माइग्रेट किया और मेजॉरिटी इन दीज कंट्रीज एंड द नंबर ऑफ नेटिव इनहैबिटेंट आर वेरी small. They are hardly seen in the town and the people have forgotten that they once occupied much of the country and that the names of the many rivers, town, etc. ये टिल मिडिल 20th सेंचुरी तक. और अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन, हम आपका अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जितना भी उन्होंने डिस्कवरी किया उसको डिफरेंट यूरोपियंस ने उसको सजेस्ट किया और उनके बारे में यहाँ पर नेटिव पीपल को एनकरेज करते हुए बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उनके बारे में लिखा है. नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक यूरोपियन इम्पीरियलिज्म. यूरोपियन इम्पीरियलिज्म या यूरोपियन की साम्राज्यवादिता. द अमेरिकन एम्पायर ऑफ Spain and Portugal did not expand after the 17th century. 17th century तक इनकी जो पावर थी वो आगे नहीं बढ़ पाई इस एम्पायर की. फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड. फ्रांस, हॉलैंड एंड पता नहीं फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, इन सभी ने यहाँ पर अपना शासन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा स्टार्ट किया था. अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड ने भी यहाँ पर वर्चुअली अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया और 19th सेंचुरी से बिकेम ऑब्वियस दैट वाई इट वॉज द prospect of profit which drove people to establish colonies. और साउथ एशिया में ये लोग ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, वहाँ डिफीट किया और उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया. अफ्रीका में भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में आए थे. द वर्ड सेटलर इज यूज्ड फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका, द ब्रिटिश इन द Ireland, New Zealand and Australia, and the Europeans in the America. The official language in these colonies was English. यहाँ की official language English थी. Now we take our topic North America. North America भी एक कॉन्टिनेंट था. अमेरिका में ये जो इन्होंने अपना जो पावर उसको कॉन्टिनेंट को एक्सटेंड करके आर्टिक सर्कल तक फैला लिया था, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन तक फैला हुआ था. वेस्ट में ऑफ द चेन ऑफ रॉकी माउंटेन्स इज द डेजर्ट ऑफ एरिजोना एंड नेवेदा. स्टिल फर्दर वेस्ट द सीरिया नेवेदा माउंटेन टू द ईस्ट एंड ग्रेट प्लेन्स एंड ग्रेट लेक्स भी यहाँ पर फैली हुई थी. मिसिसिपी, ओहियो, ये यहाँ पर ये माउंटेन्स भी स्थित थे और मैक्सिको भी यहाँ पर साउथ में फैला हुआ था. इस तरह से फिशिंग यहाँ का मेजर ऑक्यूपेशन था. कनाडा का माइनिंग
industry and extensive agriculture have been developed in the last 200 years. Or native people. Now we take over this topic. The earliest inhabitant North America came from Asia over 30,000 years ago on the land bridge across the Bering Strait and during the last ice age ago and move further south. The oldest artifact started to increase about 5,000 years ago when the climate became more stable. इसके साथ साथ जो यहाँ के लोग थे वो ग्रुप्स में रहते थे और ग्रुप्स में रहकर ही अपनी सभी एक्टिविटीज़ को करते थे. फिश, मीट, कल्टिवेटेड वेजिटेबल, मीन्स ये सभी लोग वो लोग ग्रुप्स में उगाते थे. और बट दे ओनली किल्ड एज एनिमल्स एज दे नीडिड फूड फॉर फूड. बस ये जानवरों को तभी किल करते थे जब इन्हें फूड की आवश्यकता होती थी. दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. ये लोग अपना एग्रीकल्चर को दे डिड नॉट अटेम्प्ट द एग्रीकल्चर. ये अपने एग्रीकल्चर को अटेम्प्ट नहीं करते थे. There were some instances of quarrel between tribes of treaties. इनके बीच में आपस में क्वेरल रहता था और ये डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ करते थे उसमें आपस में इनमें क्वेरल हो जाता था, झगड़ा हो जाता था इन ट्राइब्स के बीच में. मेकिंग फॉरेन अलायंस, फ्रेंडशिप, exchanging gifts, goods were obtained not by buying them but as gift. Numerous languages were spoken in North America, though these were not written down. They were believed that time moved in cycle, and each tribe were as account about their origin and their earlier history, which were passed on from one generation to the next. They could understand the climate and different landscape in the way people read written text.